My name is Harshit Kumar Singh, and I am studying in 5th class at St. Joseph International School for Excellence, and I have cleared UP Sainik School exam with the help and guidance of this students. नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया सर, रियली। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस हमको ऑनलाइन में भी मतलब ट्रिक्स करें, जैसे हमने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, जैसे स्पीडी ब्रेल्स में किया है। तो ये एक मिक्सचर है कि आप लाइव क्लास दे रहे हो मैथ की, मैं पर्टिकुलर मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर आप रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं, लाइव पोल्स, जिससे आप एक्टिव फील करते हैं क्लास के अंदर, राइट। और अगर आप नर्वस फील करते हो तो आप 2 सेकंड वेट करो। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज हर्षित कुमार सिंह, and I am studying in 5th class at St. Joseph International School for Excellence, and I have cleared UP Sainik School exam with the help and guidance of this students. Okay, absolutely fine. Okay, Arshit, when you gave your interview in the February month, Sir, I gave my interview at 12 Feb. 12 Feb. Yes, sir. Okay, so how was your interview? Sir, it was good, very good. They Very just good. very easy questions, like how is rainbow made, colors of rainbow. Yes, yes, very good. Okay. So at that time, were you confident enough to answer all the question? Yes, sir, I was confident. Absolutely fine. So it is one of the best quality that you have spoken about कि मैं confident था. बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के. Just tell me, who motivated you for preparing these kind of exam like Sainik School, UP Sainik School, and from where you heard about these exams? Sir, my parents told me about this exam, and my sister encouraged me to give because she is studying in the Sainik School. Okay, she's already into this. Yes. So she motivated you कि हर्षित आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. Very good, very good. Okay, Harshit. So you gave the UP Sainik School. The syllabus is kind of same, right? वही GK knowledge, वही English, आपकी reasoning, mental ability, and the maths का weightage है वही 150 marks का आ रहा है, यानी कि 50% तो maths ही आ रही है. How did you manage your study during the school, है ना, along with your school study, your academic syllabus, and with this preparation? How did you manage? सर, जब भी मेरे स्कूल चलते हैं तो मैं स्टार्टिंग में सुबह जल्दी उठ के क्लास करके और सब रिवाइज करके फिर स्कूल जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ और खाना खाता हूँ और फिर से मैं स्टडीज करता हूँ। फिर जब भी मैं 9 o'clock को जब भी मैं फ्री होता हूँ क्लासेस से, फिर मैं अपना लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, फिर एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ओ वेरी वेरी गुड. काफी हेक्टिक आपका शेड्यूल है इसी एज से, है ना, बहुत कुछ चीजें कर रहे हो आप. बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि इस एज में ये डिसिप्लिन आपके अंदर है, क्योंकि डिसिप्लिन ही इंसान को आगे लेके जाता है. क्योंकि अगर सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते, जैसा कि 3-4 लाख 5 बच्चे लाख फॉर्म भरते हैं, तो सभी का हो जाता. पर सभी का क्यों नहीं होता? कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, जो कि आप में मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ. काफी अच्छा लगा मुझे ये चीज देख के. ओके. तो जैसे मैं मैथ्स के बारे में आपसे बात करता हूँ अर्चित, क्योंकि मैथ्स का वेटेज अच्छा खासा होता है, सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स का होता है. तो कैसे आपको, जैसे मनोज सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, तो क्या आपको चीजें कितनी अच्छी ऑप्ट कर पाते हो? कैसा आपको लगता है मैथ्स की क्लास के अंदर? सर, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस हमको एक बार उसको बस समझ लेना, एक बार हम जैसे ग्रास्प कर लेंगे फिर वो इजी हो जाएगा. हर चैप्टर के हर टॉपिक या फिर हर लॉजिक, हर फॉर्मूले को बस 1-2 बार रिवाइज करना है और थोड़ा सा ग्रास्प करके समझना है, फिर इजी लगता है. लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, पर एक बार समझने के बाद बहुत इजी है. यस यस, ये ओके, बिल्कुल. क्योंकि मैथ्स में क्या है कि अगर आपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, वंस यू फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट, तो प्रैक्टिस कर करके आप उसमें अपनी एक्यूरेसी और मार्क्स को बढ़ा लेते हो, है ना. वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. तो इसमें जैसे मनोज सर आपको पढ़ाते थे, तो सर हमारे लाइव पोल्स भी यूज करते हैं, है ना, आपको तो पता होगा. क्वेश्चंस करते हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट लगा आपको? सर, बहुत बेनिफिट लगा कि सर को भी पता चल पाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं,
कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे उसके हिसाब से वो पढ़ाते हैं कि जैसे हम्म। कोई टॉपिक में बच्चे नहीं आंसर कर पा रहे तो वो उस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे सर को ये भी पता चलता है कि कौन सा बच्चा एक्टिव है क्लास में, है ना? यस सर। तो सर आपका नाम भी लेते होंगे क्लास में फिर हर्षित, यस सर। जब आप आंसर करते होगे। वेरी हाँ गुड, सर। वेरी गुड। तो यही अप्रोच क्या आपकी रीजनिंग में रहती है, जो हमारा इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है, उसको कैसे तैयारी करते हो आप स्पीड ब्रेन के साथ? सर रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे एनालॉजी, ब्लड रिलेशन। रीजनिंग में बस एक ही बात है कि उसको बस समझ के याद करना है। यस, यस, जैसे बिल्कुल। कोई भी चीज जैसे ब्लड रिलेशन, उसमें हर रिलेशन को याद करना है हम्म। और फिर किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं। और फिर जैसे एनालॉजी हो गया, एनालॉजी में भी हमको बस लेटर्स के नंबर्स को याद करना है और सीक्वेंस को याद करना है, और ये भी हमको सीखना है कि ये कैसे पता लगा कि किस में क्या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, एडिशन हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत हम अच्छा। यस। नंबर्स के वो याद करना है, मीन्स सीक्वेंस, जो कि हमारे कृष्णा सर ने बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ बताया है। ओके, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा बोला। जैसे अगर हमको पता है कि R18 पे आता है, X24 पे आता है, D4 पे आता है, G7 पे आता है, तो क्वेश्चन हमारे सामने आया तो रीजनिंग में बेसिकली क्या है कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग कितनी काम करती है, हम नंबर से कितना अच्छा कर पा रहे हैं। अगर वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 आया है, या 5 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब आया है, मल्टीपल आया है, तो हमारी थिंकिंग दिखेगी वहां पे। वो कब आएगी, कैसे जनरेट होगी? प्रैक्टिस से आएगी, राइट? तो प्रैक्टिस से जो चीजें हमें हम चीजों को सीखते हैं। अच्छा, लैंग्वेज में इंग्लिश थी आपके पास, है ना? यस सर। कैसे इंग्लिश की तैयारी आपने करी? जानू मैम को यस पढ़ाते सर। हैं कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वगैरह, उसके बारे में बताओ। सर इंग्लिश में हमको हर सब्जेक्ट में बस रिवाइज ही करना है, उसमें हर टाइम बस रिवाइज करते रहते हैं उसको, ताकि हमारा इंग्लिश बोलना भी अच्छा हो। और अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इंग्लिश को तो हम उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी फिगर आउट कर सकते हैं। और बिल्कुल। फिर जैसे आर्टिकल्स हो गया तो मैम ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो अगर हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और मैम की रिकॉर्डिंग या फिर पीडीएफ देख सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल है। ओके, हम तो किसी भी पीडीएफ चैप्टर तो को हाँ, एक दिन के अंदर समझ सकते हैं। ये बिल्कुल सही बोला आपने। यस। तो जैसे पीडीएफ हम स्पीडी ब्रेन की एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको लगता है मतलब? यस सर। क्योंकि आप क्या है ना कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर डाउट आ रहा है तो वहां से किसी भी टाइम आप उसको देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, राइट? यस सर। ठीक है। पीडीएफ से मैं एक पॉइंट और यहाँ पे बोलूंगा कि जैसे कि लाइव क्लास है, आज हर्षित नहीं लगा पाया फॉर सम ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी है, तो यस सर। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होती है, राइट? यस सर। रिकॉर्डिंग्स कैसे आपको हर्षित लगता है कि बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए? सर रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, मतलब कोई बच्चा नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि वो चला गया तो चला गया, वो कुछ नहीं कर सकता। या Yes. फिर कोई बच्चा स्कूल से लेट आता, जैसे मैं भी लेट आता हूँ स्कूल से, तब तक रीजनिंग की क्लास चल चुकी होती है, तो मेरा मिस नहीं होता, मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ रात को। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे बेनिफिट रहता है। ओके, हमने मैथ्स के बारे में बात करी, रीजनिंग के बारे में बात करी, जीके साइंस को क्या लेके अप्रोच थी आपकी? सर जीके साइंस भी इंग्लिश जैसा ही हमको बस रिवाइज करना है, और जब भी हमको याद आए, सर ने बोला कि फिंगर टिप्स पे रखो, जो भी चीज याद आए उसको बोल दो, और ऐसा याद करो कि किसी को भी कभी भी पढ़ा दो, कोई भी मिल जाए, मम्मी पापा दोस्त लोग मिल जाए, उसको सब बोल दो कि ये है, ऐसा ऐसा है, सबको पढ़ा दो। जैसे मेरी दादी हैं, दादा हैं, उनको मैं बता देता हूँ सब। हाँ, इसको हम टीच इट इसमें मेथड बहुत कहते हैं, ज्यादा इसको बोलते रिवाइज हैं। होता हाँ, आपने बहुत ही अच्छा बोला हर्षित। इसको हम द टीच इट मेथड बोलते हैं, कि जैसे हमने है। कुछ सीख लिया ना, उसको हम सामने वाले को कितना इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, जो आपको ऑलरेडी यस सर। पता है। ठीक है। तो जैसे मैं और भी बच्चों से काफी बात करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, आपने देखा भी होगा। तो मुझे ना एक कॉमन चीज बच्चों ने शेयर करी है कि हमारे मोहित सर क्या करते हैं जेके साइंस की क्लास में, ट्रिक्स यूज करते हैं, राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं। तो आपने उसका कैसे बेनिफिट लिया? आपको अच्छा लगा वो? ये सर बहुत अच्छा लगा, जैसे उनने एक बार ट्राइब्स पढ़ाई थी, उन्होंने ट्राइब्स में बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। जैसे उन्होंने ट्रिक बताई थी हिमाचल प्रदेश की, कि एक गाड़ी किनारे किनारे चलती है हिमाचल हाँ, प्रदेश में, तो हाँ। वैसे ही उसमें किनारों, थारो, ऐसा ट्राइब्स का नाम आ जाता है, तो बहुत इजी बना देते सर हमारे लिए याद करना।
हाँ, और कैसा रहता है कि जैसे रिवीजन इज द की। आपने पढ़ाई कर ली है, आपको अब रिवीजन बार बार करना है। तो ऐसी ट्रिक से हम चलते फिरते भी, जरूरी नहीं हमें कॉपी खोल के बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते वो राइमिंग वर्ड हम जैसे एक सॉन्ग होता है वो हमको याद होता है, वैसे राइमिंग वर्ड से उसको दोहराते रहते हैं, तो चलते फिरते भी रिवीजन होती है ना। यस सर। ओके ओके। अच्छा, मैं जैसे कि देखता हूँ कि मैथ को लेके ना काफी बच्चों को डाउट भी रहता है, और थोड़ा सा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा है। यस सर। अगर हम जहाँ स्पीडी ब्रेन से पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी हम पढ़ रहे हैं XYZ, तो क्या हम ऑनलाइन मैथ्स को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं? यस सर। अगर हम ऑनलाइन में भी मतलब ट्रिक्स करें, जैसे हमने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी या पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जैसे स्पीडी ब्रेन्स में किया है, तो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। ओके, वेरी वेरी गुड। अगर हम PDF को अच्छे से देखेंगे, क्लास लगाएंगे, कभी मिस यस हो सर। गई। और एक और फायदा है कि ऑफलाइन में अगर हम उस प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है तो हम्म। हमारा मिस हो जाता है, किसी और को हमको आके बताना पड़ता है। यस पर सर। ऑफलाइन में हम कहीं भी हो, हमको बस नेटवर्क और एक डिवाइस चाहिए, हम क्लास बहुत इजीली कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कहीं भी। एब्सोल्युटली राइट। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोला। तो जैसे हम जैसे लाइव पोल्स वगैरह मैथ्स में रहती है, मैं मैथ्स के बारे में बात करूंगा। और सर हमारे क्वेश्चंस करवाते हैं, PDF प्रोवाइड भी करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको। तो ये मिक्सचर है कि आप लाइव क्लास दे रहे हो मैथ की, मैं पर्टिकुलर मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर आप रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं, लाइव पोल्स जिससे आप एक्टिव फील करते हैं क्लास के अंदर, राइट। और PDF ओके। आपको मिलती है। तो ये चार पांच चीजों को जो मिक्सचर आपको मैथमेटिक्स में मनोज सर दे रहे हैं स्पीडी ब्रेन पे, तो इन सब चीजों को कैसे देखते हो आप कि मुझे यहाँ से ये बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ से ये बेनिफिट मिल रहा है? सर हमको पोल से ये बेनिफिट मिलता है कि हम क्वेश्चन से पहले, सर के सॉल्व करने से पहले ये जान सकते हैं कि हमने गलत किया है या फिर नहीं, और हम सॉल्व कर सकते हैं और रीट्राई कर सकते हैं उसको क्वेश्चन चेंज होने से पहले। हम्म। जैसे सर क्वेश्चन करवाने से पहले पोल देते हैं, तो फिर हमको पता चलता है हमारा सही या फिर गलत है। इनकेस अगर गलत हो गया तो हम वापस सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात है पीडीएफ की, अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हमको नोट्स रिवाइज करते हुए कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम पहले ही नोट्स को डाउनलोड करके फिर उनको रिवाइज करते हुए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है पीडीएफ के साथ रिवाइज करना। ओके, वेरी वेल सेड हर्षित, आपने बहुत ही अच्छा बोला चीज़ों को, और काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व भी आपने करा। ठीक है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी, इसलिए आपने यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई भी किया, एंड यू यस आर सर। ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एज वेल। और इंटरव्यू आपका काफ़ी अच्छा गया। तो यस सर। प्रिपरेशन जो हमारी है, यानी कि पढ़ाई जो बेसिकली हमारी है, वो तो रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती ही करती है। लेकिन यस सर। मोटिवेशन एक फैक्टर होता है जो कि हमको उस तरीके में लीड करता है। जब एग्जाम देने हम जा रहे हैं, हम बैठे हैं अपने डेस्क के ऊपर, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है, तो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, तो आती हुई चीजें भी मिस आउट होती हैं, सेल्फ यस सर। हमारे अंदर आता है। तो क्लासेस में जैसे जानवी मैम, मोहित सर, कृष्णा सर, या फिर आप मनोज सर, आपके कभी मोटिवेशन मिली है आपको उनसे, उन्होंने आपको मोटिवेट किया हो? यस सर। जब भी हमको ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन गलत करते हैं बार बार, तो वो पढ़ाई 2 सेकंड के लिए रोक के फिर वो बोर्ड पे समझाते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, एग्जाम में जब भी बैठना तो ये कर लेना वो कर लेना, डीप ब्रेथ लेना, जिससे हम्म। आपको वो नहीं आएगा। और अगर आप नर्वस फील करते हो तो आप 2 सेकंड वेट करो और फिर पेपर वापस रिकंटिन्यू करो। वेरी गुड, आपको काफी टिप्स मिल जाती है एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है, वो सब है ना। तो ये आपको सारे टीचर्स देते हैं, जानवी मैम भी देती हैं, मोहित सर भी यस देते सर। हैं। ओके, अपनी क्लासेस के बीच बीच में आपको वो ऐसे मोटिवेशन भी दे देते हैं सारे बच्चों को, मतलब, है ना। यस सर। आपको अच्छा लगता है ये सब चीजें? ये सर बहुत अच्छा लगता है कि हम स्टडी टिप्स के मतलब डिसाइड रख के ये हम्म। सब भी ग्रास्प करते हैं। और Yes. सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़ाई में बहुत अच्छा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और मेरे पहले पेपर में जब मैं आरएमएस में था, तब मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, हम्म। नर्वसनेस में क्वेश्चन नहीं सही कर पाया था, इसलिए मैं बहुत मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया आरएमएस में। और उसके बाद सर ने ये चीज नोटिस की और मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज किया, और मैं यूपी सैनिक स्कूल क्लियर कर पाया। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है कि देखो, बहुत ही अच्छा आपने बोला हर्षित। मैं आपको कुछ बोलूंगा कि प्रिपरेशन हमने करी थी, है ना। यस सर। मोटिवेशन की कमी आपको लगा वहां पे थी, जैसा भी था।
कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा सब कुछ सही होता है, बट वो जो डे होता है ना हमारा, जिसे हमको परफॉर्म करना होता है, वो हमारे फेवर में नहीं होता, वो दिन हमारा नहीं होता, इसलिए आरएमएस नहीं हुआ फॉर सम रीजन। बट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ वेरी गुड रीजन। यूपी सैनिक स्कूल हो गया है, इंटरव्यू हो यस गया सर। है, अब सैनिक स्कूल आ रहा है। ठीक है। यस हमारा सर। टारगेट, अभी आपके स्कूल के एग्जाम चल रहे होंगे, यस सर, चल रहा है। कब खत्म हो जाएंगे एग्जाम आपके? सर, सर 11 फरवरी। 11 मार्च। यस सर, 11 मार्च, हाँ सॉरी। ओके, 11 मार्च। हाँ ओके, उसके बाद तो हम पे इनफ टाइम रहेगा, अभी तो कोई बात नहीं, टाइम डिवाइड हो रहा है। और आपने यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है तो आपका फ्लो तो बना हुआ है, आपको चीजें पता यस है, सर। कुछ डिफरेंट इतना नहीं आता वहाँ पे। ठीक है ना, यूपी सैनिक स्कूल का मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेवल अप ही रहता है मैथ्स का। तो उसके बाद हमारे पास, अगर आप 11 को वहाँ देते हैं तो 18 + 4 आपके पास अप्रोक्सीमेटली, हम देखेंगे कि 22-23 दिन तो फिर भी बच रहे हैं जो प्रॉपरली डाइवर्ट होंगे सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए। यस सर। तो जो आरएमएस में आपको लगा कि कमी पेशी रह गई, मोटिवेशन अब आपको मिल भी रही है। मैं भी पर्सनली काफी वीडियोस एग्जाम से पहले लेके आता हूँ आप सारे बच्चों के लिए, ताकि आपको टिप्स मिल पाए। तो अब वो जो 22 दिन लगेंगे ना हमारे सैनिक स्कूल के लिए, वो टोटली टोटली यस सिर्फ सर। सैनिक स्कूल के होंगे। अभी आप एकेडमिक्स जो आपके एग्जाम चल रहे हैं स्कूल के, वो निपट जाएंगे। उसके बाद यस दैट सर। 52 डेज विल बी ओनली फॉर सैनिक स्कूल। ठीक है ना। जो आरएमएस का आपको अगर कहीं लगता है समवेयर में को गिल्ट है, तो यूपी सैनिक ऑलरेडी हो चुका है। जब सैनिक होगा तो 2 बैच लग जाएंगे यहाँ पे, यूपी सैनिक का भी और सैनिक का भी, तो उसका इतना आपको गिल्ट नहीं होगा, राइट। यस सर। ओके, जैसे आपने यूपी सैनिक स्कूल क्लियर किया हर्षित, तो क्लासमेट और टीचर्स का स्कूल में क्या रिएक्शन था, क्या बोला उन्होंने आपको? सर अभी मेरे हिसाब से टीचर्स को, मतलब मेरे स्कूल में टीचर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी बच्चे ने कुछ किया। तो ओके उनको बस ऐसा लगता है कि उनको बस पढ़ाना है, वो एक जॉब कर रहे हैं और उनको सैलरी मिल रही है उस जॉब की। ओके 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 ओके, उनको मतलब इंडिविजुअल अपने स्टूडेंट से मतलब नहीं है ना। यस सर। ओके, कोई क्लासमेट जो आसपास सारे बैठते हैं, डेस्क आपके? यस सर, मेरे क्लासमेट्स को बहुत अच्छा लगा कि मैंने क्लियर करा, और मैं भी उनको इनकरेज करता हूँ कि वो भी करें, ज्वाइन स्टूडेंट ज्वाइन करें और साइंस स्कूल की तैयारी करें। वेरी गुड वेरी गुड, तो यही है, कोई बात नहीं। अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा तो आपको वो तो यहाँ पे टीचर्स कर ही रहे हैं, और ऑलरेडी आपने क्लियर भी कर लिया। आपके यस सर। क्लासमेट आपको कर रहे हैं अप्रिशिएट, है काफी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सेम मेंटालिटी है, सेम एज के आप हो बच्चे, तो यस उसके सर। बावजूद एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, कंग्रेचुलेट करो, काफी अच्छा लगता है ये। तो जैसे हर्षित, अभी सैनिक स्कूल भी आ रहा है, एग्जाम आ रहा है उसका 5 अप्रैल को, यस सर। और सब भी नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ बच्चे प्रिपेयर करेंगे, तो आप उन एस्पायरेंट को, उन कैंडिडेट्स को या उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी क्वालिफाई किया एग्जाम को, क्या टिप्स देना चाहोगे आप? सर मैं उनको ये टिप्स देना चाहूंगा तो कि वो सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे, भले ही वो एक दिन में ज्यादा ना पढ़ पाए, मीन्स 6-7 घंटे ना पढ़ पाए, वो सिर्फ 2 घंटे पढ़े एक दिन में, पर उसको मेंटेन रखे कि हर दिन 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, हम यहाँ चल जाए वहां चल जाए, हमको बस वो पढ़ना है। और भले ही हमको बहुत बार बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो जाए, हमको रिवाइज करते रहना है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो 3 पॉइंट है, कंसिस्टेंट रहें, और रिवीजन अच्छे 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 रखें अपने, और डिसिप्लिन तो रहता ही है ऑब्वियसली, है ना। यस सर, और एक और बात की जैसे मैथ्स के बारे में बात आती है, फॉर्मूले, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको याद हो गया फॉर्मूला। उनको हमेशा बस, जब भी उनका क्वेश्चन है, उनको बस जब भी उनको याद है कि ये फॉर्मूला है, उसको जैसे क्वेश्चन है उसको कॉपी पे लिख देना चाहिए 10 to 15 टाइम्स, जिससे वो एक और बार रिवाइज, और फिर वो कितना भी नर्वस फील करे एग्जाम टाइम में, उनको याद रहेगा। क्योंकि उन्होंने बार बार क्वेश्चन को लिखा हुआ है ना, तो अच्छे से आईज ने भी देख लिया, कैप्चर कर लिया, वो यस ब्रेन सर। में, सबकॉन्शियस माइंड में वो हमारा रिटेन कर लिया, है ना। यस सर। Very good। तो आपने फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग नोटबुक्स भी बनाई होगी, मैथ्स की थोड़ी सी मोटी नोटबुक्स बनाई होगी, है ना। यस सर, मैथ्स की ये रजिस्टर है मेरा, और एक और रजिस्टर, दो ऐसे रजिस्टर्स हैं मेरे। वेरी गुड, क्योंकि मैथ्स हमारा काफी ज्यादा आता है, तो उसके हम रेकमेंड करने की आप थोड़े से ज्यादा पेजेस वाले रजिस्टर ही बनाओ, है ना, जल्दी यस भर सर, जाता है वो। 500 पेजेस के दो रजिस्टर्स हैं। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि हम तो और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम यूपी सैनिक का भी यस दे सर। रहे हैं, आरएमएस का भी सैनिक का, तो फिर तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं हमारे, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। यस सर। ओके, वेरी वेरी अच्छा लगा मुझे काफी आपसे बात करके। अच्छा, आप जैसे अब ये नॉर्मल एग्जाम्स तो होते नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, तो जब आप एग्जाम का टाइम आपका चल रहा था, अब एग्जाम डेट आउट हो गई, एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू यस देके आए हो,
तो इस जर्नी में कहीं आप ऐसे डिमोटिवेटेड फील हुए हो, या मान लीजिए आरएमएस में अगर आपका नहीं हो पाया था फॉर सम रीजन, तो यस आपको सर। डिमोटिवेट किया हो ऐसा कुछ? सर उस टाइम पे डिमोटिवेशन इसलिए थी क्योंकि मेरा वो फर्स्ट टाइम था। और मैंने इससे पहले कभी इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिया नहीं था। मैं बस थर्ड क्लास में जब मैं था, मैं तब से तैयारी कर रहा हूँ। और मैं बोलना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो कि बहुत लंबे टाइम से, मतलब 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और हम्म। जब पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो पहले से रेडी रहें। कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जब हम बहुत देर से तैयारी करते हैं और फाइनल मोमेंट आता है कि हमको वो सब दिखाना है उस दिन हाँ और नहीं, यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो काफी सारी चीजें हो जाती है तो उनका बर्डन कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी कर देता है ना। यस सर। भाई आपने कैसे टैकल किया इन सब चीजों को? सॉरी सर। हाउ डिड यू मैनेज, आपने कैसे टैकल किया, जैसे अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो कैसे मोटिवेट किया खुद को? सर जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ, जैसे हम लोग हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि एक मंत्र उन्होंने बोला जिससे मैं रिवाइज करता हूँ। और सिर्फ मंत्र नहीं, और भी चीजें, जैसे उनने मेरे को बोला था कि ये मंत्र मोटिवेट करता है, पढ़ाई में इजी करता है। हम्म। जैसे कोई भी चीज आप किसी बच्चे को बोल दोगे जिसको नहीं पता है वो कि ये चीज ऐसे करती है, तो वो बोलते रहेगा। और हाँ। उसको भले वो नहीं होगा पर उसको लगेगा कि वो मोटिवेट हो रहा है, और वो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। यस यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या है कि अगर वो कुछ नहीं भी, हम कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो अगर वो यस सर। नहीं भी कर रहा, आप उसको ये मोटिवेशन की पिल दोगे तो उसको लगेगा कि एटलीस्ट मैं कुछ तो कर रहा हूँ, या मैं कुछ तो करूँ। यस सर। जैसे आपने बोला कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, 6 घंटे नहीं पढ़ सकते 2 घंटे पढ़ो, क्या होता है वो आधा घंटे से ही स्टार्ट कर दे, है ना। यस सर। डे टू डे वो 2 घंटे पे जाए, 3 घंटे पे जाए, 4 घंटे पे जाए, है ना, ऐसे चीजें यस सर। मल्टीप्लाई होती हैं और काफी अच्छा भी लगता है। ओके। तो सैनिक स्कूल को लेके क्या अप्रोच है अभी, आप एग्जाम आने वाला है उसको कैसे देखते हो आप? सर एग्जाम आने वाला है, मैं ऐसे देखता हूँ कि मेरे को इस टाइम पे मेरा दो चल रहा है। कल मेरा एग्जाम है, और सैनिक स्कूल के लिए भी प्रिपरेशन है। तो मैं अपने दिन को डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में मैं बाकी पार्ट जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे हम्म। खाना पीना, वो सब। और फिर बाकी स्कूल का टाइम जिसमें साइंस पर और सब्जेक्ट्स पर होगा हम्म। स्कूल के। फिर हम्म। रात का टाइम लास्ट में, उस टाइम पे मैं सिर्फ सैनिक स्कूल का वो पढ़ता हूँ। ओके, उसके बाद वो जो टाइम होता है आप डेडिकेटली सैनिक स्कूल के लिए देते हैं? ये सर, और खाने का रूटीन ऐसा है कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, ओके। जैसे उस टाइम पे खाना है तो उसके बाद पढ़ सकते हैं। सब हम्म। बच्चों को फिक्स रखना चाहिए अपने खाने का टाइम। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आप साइंस स्कूल में जाओगे, एमओपी साइंस स्कूल में जाओगे, तो वहाँ तो ऑलरेडी टाइमिंग फिक्स होती है। 8:30 आपको यस वहाँ सर। पे डिनर है, तो डिनर है वो आपको उसी टाइम पे मिलेगा। तो आप हैबिट्स को अभी से ऑप्ट कर रहे हो अपनी, डाल रहे हो रूटीन के अंदर, डेली रूटीन के अंदर, तो बहुत यस ही सर। अच्छी बात है ना। ओके हर्षित, काफी मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जैसे बच्चे जब इंटरव्यू देते हैं तो और 4 बच्चे मोटिवेट होते हैं जो यस प्रिपेयर सर। कर रहे हैं, जिनको डिमोटिवेशन हो रही है, फेलियर्स देख लिए हैं, या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं आपसे वो सब जान सकूं जो और 4 बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, कि वो बोले कि सर। हमने हर्षित का इंटरव्यू देखा था एंड हमें वहां से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहां से मिली है। हर्षित हर्षित, जाते जाते मैं आपसे कुछ बोलूंगा, उसके बाद फादर से आपके 2 मिनट बात करूंगा कि यस सर। प्रिपरेशन हमने करी थी, और जैसे हमने आपने स्पीडी ब्रेन को चूज किया, बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूशन को चूज करते हैं XYZ, उनको वहां से बेनिफिट मिलना चाहिए। जो मेन, यस सर। अगर आपके फादर आपके मदर वहां पे अपना पैसा लगा रहे हैं, कि काफी हार्ड अर्न मनी होता है, वो हार्ड वर्किंग करके सब यस सर। पैसा लेके आते हैं, तो आउटपुट मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए जैसे आपने स्पीडी ब्रेन ज्वाइन करा, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करी, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा ओवरऑल स्पीडी ब्रेन के साथ? सर स्पीडी ब्रेन्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप भी अच्छा है। कि जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हमको पीडीएफ में मिल रहा, टेस्ट में मिल रहा, तो वैसे ही उनने 2 नंबर्स हमको प्रोवाइड किए हैं जिससे हम काउंसलर से बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। और जो डेली टेस्ट है उससे हम रिवाइज भी करते हैं अपना। जो भी है हम हर दिन टेस्ट देते हैं और वो रिवाइज होता जाता है। हम्म। और
एक और बात है कि ये ऑनलाइन है तो और ज्यादा इजी हो जाता है हमको कहीं से भी क्लास को अटेंड करना। और यस। अगर हम उस टाइम पे फ्री नहीं है तो हम उसका रिकॉर्डिंग या फिर पीडीएफ देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। टीचर से जैसे आप पढ़ रहे हैं तो बच्चे जैसे पढ़ते हैं तो टीचर से कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है कि हाँ यस मेरे सर। मैथ वाले मनोज सर हैं, मेरे मोहित सर हैं, जीके साइंस वाले, जी इंग्लिश वाली मेरी जानवी मैम है। तो आपका भी एक रिलेशन बिल्डअप हो गया होगा उनसे, है ना अब तक तो? यस सर। फिर आपको अच्छा लगता होगा, हाँ 4 बजे आज मेरी क्लास है रीजनिंग की, सर सामने आ रहे हैं, मेरा नाम क्लास में ले रहे हैं। काफी इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है फिर, है ना? यस सर। और स्कूल उस क्लास को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाते हैं कि हमको आंसर देना पड़ता है। ऐसा हम्म। नहीं कि हमको सिर्फ बैठे रहना है, कॉपी पे नोट करना है, आंसर निकालना है, बस सर से कोई बात ही नहीं है। वेरी गुड, तो, बिल्कुल। सिर्फ चैट भी बहुत अच्छी बात है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम बता सकते हैं कि सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हम्म। और कोई जैसे हम हमको और ज्यादा टाइम चाहिए नोट करने के लिए, वैसे हम बता सकते हैं सर को चैट के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, वही है कि काफी इंटरेक्टिव है। ये नहीं है कि ये टू वे कम्युनिकेशन, ये नहीं कि टीचर आया, टीचर ने पढ़ाया और चला गया, बच्चे बस यस बस सर। देख रहे हैं बैठे बैठे। बच्चों का भी इसमें आउटपुट है, इनपुट है, और बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो काफी टू वे कम्युनिकेशन रहता है इसके अंदर। यस सर। ओके हर्षित, बहुत ही ज़्यादा मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, और मैं आपको अपने अपकमिंग फ्यूचर के लिए, आपके जो भी आपके फ्यूचर एंडियोवर्स हैं उनके लिए आपको बेस्ट विशेस देता हूँ पूरी स्पीडी ब्रेन्स की तरफ से, कि आप हमेशा अच्छा ही करें। ऑलरेडी बहुत ही अच्छा माइंडसेट आपका है, डायरेक्शन आपके पास है, इसी डायरेक्शन को बस हमको पकड़ के रखना है। ठीक है? हमें यस चीज़ें सर। पता है कि हमें लेनी कैसे है, ठीक है, और उस रास्ते पे जो हमें चलना है वो चलना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका कुछ और होगा। क्योंकि आपने अब यूपी सैनिक निकाला है, सैनिक निकालेंगे, आगे चल के अगर आप एनडीए ज्वाइन करते हैं, आरएमएस के थ्रू है, कोई भी आप डिफेंस सेक्टर में जाते हैं, जो भी आपका गोल है, तो आपने वो सीड तो अभी से हो चुका है। अब वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, पूरा ट्री बनेगा आगे चल के। बट वो यस तब सर। होगा जब जितनी बातें आपको पता है, आपने अप्लाई कर दी हैं, इनको आप कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहें, है यस ना? सर। हमें बहुत दूर जाना है, अभी बहुत अच्छा नाम रोशन करना है आपको, अपने फादर का, मदर का, इवन स्कूल का भी और अपना भी। यस सर। Wish you all the very, very best of luck for your upcoming future, for your upcoming exam, on the behalf of all the speedy brains team. Okay. थैंक यू सर।